इमरान खान वज़ीर आज़म रहेंगे या नहीं, फैसला आज होगा। कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। इमरान खान ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत तस्लीम नहीं करूंगा। ऑपोजिशन रहनुमा बोले, आज वोटिंग ना हुई तो जिम्मेदारान 5 साल के लिए नाअहल होंगे। कौमी असम्बली का तारीखी इजलास सुबह 10:30 बजे तलब किया गया। रेड जोन की सिक्योरिटी सख्त। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करूंगा, अपनी कौम के साथ निकलूंगा। करप्शन से बनने वाली नई हुकूमत को नहीं मानूंगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम करता हूं, लेकिन इस पर मायूसी हुई। सुप्रीम कोर्ट को मरासला देखना चाहिए था। अवाम को 10 अप्रैल को एहतजाज की कॉल दे दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर हुकूमत ने तहरीक अदम एतमाद के जमहूरी और आईनी अमल को सबूताज करने की कोशिश की तो यह दस्तूर की दूसरी बार खिलाफ वर्जी होगी। वज़ीर आज़म, सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर न सिर्फ आर्टिकल 6 की दूसरी बार खिलाफ वर्जी करेंगे बल्कि तौहीन अदालत के भी मुर्तकिब होंगे। इमरान खान ने कहा, अमेरिका को पता था शहबाज शरीफ ने अचकन सिलवाई हुई है। मगरिब मुझे जानता है, इनके पास मेरा प्रोफाइल पड़ा है। मगरिब को मालूम था मैं इनकी कठपुतली नहीं बन सकता, इसलिए हटाना जरूरी है। ऑपोजिशन अपने पैसे के लिए मुल्क की हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार है। मेरा सबसे बड़ा जुर्म ड्रोन हमलों, इराक और अफगानिस्तान जंग की मुखालफत है। तारीख कभी किसी को माफ नहीं करती। कौन क्या कर रहा है तारीख सब सामने ले आती है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान नियाजी झूठ ना बोलें, खत अवाम को दिखाएं। इक़्तिदार से चिमटा शख्स खुददार नहीं, सिर्फ खुदगर्ज है। इक़्तिदार के गम में इमरान खान पार्लियामेंट, आइन और अदालत पर हमले कर रहे हैं। इमरान नियाजी खत के मामले पर झूठे साबित हो चुके। सुप्रीम कोर्ट ने शवाहिद देखने के बाद डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दिया। आवाम को एक शख्स के तकब्बुर का यरगमाल नहीं बनने देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, अमेरिका में हमारे सफ़ीर की अमरीकी एहलकार से मुलाकात हुई। अमरीकी एहलकार ने कहा, इमरान खान अदम एतमाद से बच गया तो पाकिस्तान को मुश्किलात होंगी। ये भी कहा गया कि इमरान खान हारा तो पाकिस्तान को मुआफ कर दिया जाएगा। अमरीकी सफारतकार हमारे लोगों से मिलकर अदम एतमाद का कहते रहे। धमकी वाला खत कौम को दिखाना चाहता था, कौमी सलामती की वजह से नहीं दिखा सकता। बिलावल भुट्टो ने कहा, बैरूनी मुदाखलत हुई है तो सामने लाई जाए। हम ना सिर्फ इसकी मजम्मत करेंगे बल्कि इसे रोकेंगे। खत ना अदालत में पेश किया गया, ना असम्बली में लाया जा रहा है। इमरान खान को जमहूरी तरीके से अदम एतमाद से हटा रहे हैं। इनकी कोशिश है कि उंगली कटवा कर किसी तरह शहीद बने। जितनी जल्दी इलेक्शन रिफॉर्म्स हुई इतनी जल्दी इंतखाबात होंगे। लग रहा है कि इंतखाबात इसी साल होंगे। कराची में ज़ेर हिरासत शख्स पर पुलिस के मुबैना तशद्दुद से हलाकत के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। कोरंगी का इलाके मैदान जंग बन गया। मुश्तल अफराद का पुलिस चौकी पर धावा। मुतादिद मोटरसाइकिलों को आग लगा दी गई। पुलिस की मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग और हवाई फायरिंग। मुजाहिरीन का भी पुलिस पर पथराव। पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कशीदगी पर काबू पा लिया। कराची कोरंगी में जांबहक होने वाले नौजवान की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। SSP कोरंगी ने दावा किया कि बज़ाहिर जांबहक नौजवान के जिस्म पर तशद्दुद के निशान नहीं मिले। शुबा है कि नौजवान की मौत दिल का दौरा पड़ने या जहरीली चीज खाने से हुई। इमरान खान ने तकरीर में शानदाना गुलजार और आतिफ खान का नाम लिया। कहा, दोनों को गैर मुल्की सफारत खाने की जानिब से बुलाया गया। शानदाना गुलजार ने प्रोग्राम सिचुएशन रूम में गुफ्तगू करते हुए कहा, अमरीकी नहीं एक और सफारत खाना ने बुलाया गया था। 1 घंटा PDM से मुतालिक सवालात पूछे गए। पहले कभी किसी एम्बेसी ने इस तरह नहीं बुलाया। आतिफ खान बोले, एक एम्बेसी ने बुलाया और कहा गया कि अदम एतमाद आ गई तो क्या होगा। मुझसे पूछा गया कि आप वजीर आला क्यों नहीं बने। पहले कभी इस तरह की सियासी गुफ्तगू नहीं हुई थी। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान को उनकी अपनी जमात ने बाहर निकाला। पहली बार किसी को इक़्तिदार के लिए ऐसे रोता देखा है। इमरान खान रो रहे हैं कि इनके लिए कोई नहीं निकला। अवाम जान छूटने पर शुक्राने के नफल अदा कर रहे हैं। इमरान खान को भारत इतना पसंद है तो वहीं शिफ्ट हो जाएं। भारत में अदम एतमाद की 27 तहरीकें आईं, किसी ने आइन नहीं तोड़ा।
हुकूमत का मुबैना आलमी साजिश की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान को कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया। तारिक खान ने सरबराही से माजरत कर ली। फवाद चौधरी ने कहा, तारिक खान ने पहले रजामंदी जाहिर की थी, अब किसी और को सरबराह मुकर्रर करेंगे। कमीशन मामले के मुकामी हैंडलर्स को सामने लाएगा। कमीशन जायजा लेकर मरासले में रजीम चेंज की धमकी थी या नहीं। हुकूमत का गैर मुल्की मरासला अरकान कौमी असम्बली के सामने रखने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, अरकान मरासला देखकर फैसला करें अदम एतमाद में जाना है या नहीं। गैर मुल्की एम्बेसी ने 8 से जायद मुनहरिफ अरकान से राबता किया। रूलिंग गलत करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास मवाद ही नहीं था। फैसले से पार्लियामेंट की बालादस्ती खतरे में पड़ गई। पार्लियामान की हाकमियत चंद जजेस के हाथों में चली गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, डिप्टी स्पीकर के फैसले की वजह आदम एतमाद में बैरूनी मुदाखलत थी। चाहता था कि साजिश की तहकीकात हों। ज़मीर बेचे जा रहे हैं। सियासतदानों को भेड़ बकरियों की तरह होटलों में बंद किया जा रहा है। ये कौन सी जमहूरियत है? सुप्रीम कोर्ट को हॉर्स ट्रेडिंग पर भी असखुद नोटिस लेना चाहिए था। इमरान खान का ऑपोजिशन को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। कहा, अवाम में मकबूल हैं तो आए इलेक्शन में सामना करें। ऑपोजिशन सबसे पहले नैब और करप्शन केसेस खत्म करेगी। उन्होंने कभी न्यूट्रल एम्पायर के साथ मैच नहीं खेला। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इनका सबसे बड़ा खौफ है। ये ईवीएम और ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग का कानून खत्म करेंगे। ऑपोजिशन मैच फिक्स करके इलेक्शन में जाना चाहती है। फवाद चौधरी ने कहा, कौमी असम्बली में अदम एतमाद पर आज वोटिंग होना मुश्किल है। वोटिंग से पहले अमरीकी खत पर बहस होगी। एजेंडे के चौथे पॉइंट पर पहुंचेंगे तो वोटिंग भी हो जाएगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग रोकना ताहीन अदालत होगी। इमरान खान इज्जत से घर जाने का ऑप्शन भी जाया करने पर तुले हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान से आइन और कानून की फतह हज़म नहीं हो रही। इक़्तिदार की हवस में इमरान खान मुल्क की खारजा पॉलिसी पर भी ड्रोन हमला कर रहे हैं। इमरान खान सड़कों पर निकलेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि उन्होंने 3.5 सालों में आवाम का कचूमर निकाल दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस गैर आईनी करार दे दिया। 2016 में बनाया गया सेक्शन 20B का रद्दम करार। हतक इज्जत के तहत सजा भी गैर आईनी करार। फैसले में कहा, आर्टिकल 19 आज़ादी राय का हक देता है। पीका ऑर्डिनेंस के तहत होने वाली तमाम कार्रवाइयाँ कलअदम करार दी जाती हैं। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वाले FIA अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला को 1 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मीडिया पर इल्ज़ाम। कहा, मीडिया को भी शर्म नहीं आई। मीडिया में जश्न मनाया जा रहा है कि हुकूमत गिर रही है। शहबाज गिल ने बैरूनी मुल्क जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। कहा, ओवरसीज फोरम की दावत पर आज इटली, फ्रांस और स्पेन में कन्वेंशंस में शिरकत करनी थी, लेकिन मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इस वक्त बाहर नहीं जाऊंगा। हर लम्हा मुल्क की गद्दारों के खिलाफ कप्तान का दिफा करूंगा। कई हफ्ते इजाफे के बाद डॉलर $3.50 सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर $184.68 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 657 पॉइंट्स का इजाफा। पेट्रोल 27 रुपए, डीजल 35 रुपए फी लीटर महंगा किया जाए। पेट्रोलियम डिवीजन ने हंगामी बुनियादों पर समरी वफाकी काबीना को अरसाल कर दी। कहा, फौरी तौर पर कीमतें ना बढ़ाई गई तो पेट्रोल की शदीद किल्लत पैदा हो जाएगी। मौजूदा कीमतें बरकरार रहीं तो 30 जून तक 136 अरब रुपए सब्सिडी देना पड़ेगी। टमाटर 54 रुपए, प्याज 14 रुपए फी किलो महंगी। मुल्क में महंगाई की शरह 18% के करीब रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक खुर्दनी तेल, मटन, अंडे, दूध समेत 22 अशिया महंगी हुई। 8 अशिया सस्ती। 21 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। बलूचिस्तान के इलाके मशकई में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान 2 जवान शहीद, 1 जख्मी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे।
स्पीकर असद कैसर के बाद डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा। मुस्लिम लीग नून ने असम्बली सेक्रेटेरिएट में करारदाद जमा कराई। कहा कासिम सूरी ने आइन की खिलाफ वर्जी की, जिम्मेदारियां अदा करने के बजाय मुतासबाना तौर पर काम किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा। ANP, JUI, नून लीग, पीपल्स पार्टी के अरकान के दस्तखत। मुत्तहिदा अपोजिशन का 51 अरकान की हिमायत का दावा। कहा हुकूमती अरकान भी राबते में हैं। KP असम्बली में PTI अरकान की तादाद 94 है। अपोजिशन के 46 अरकान हैं, 4 अरकान आज़ाद, 1 का ताल्लुक मुस्लिम लीग क़ाब से है। अपोजिशन के एक रुकन असम्बली का फोन आया। वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा का इल्ज़ाम। कहा वज़ीर आला महमूद खान को आगाह कर दिया, हम में से कुछ फरोख्त के लिए नहीं है, ना ही हमारा ज़मीर सहूलत के तहत जागता है। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब। लाहौर हाई कोर्ट पीर को हमजा शहबाज की दरख्वास्त सुनेगी। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। अदालत ने सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को तलब कर लिया। हमजा शहबाज के इजलास बुलाकर फौरी वज़ीर आला का इंतखाब कराने का हुक्म देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, हमें सिस्टम, कानून और कायदे के तहत चलना है। ख्वाजा आसिफ और चौधरी मोहन सलाही आमने सामने। ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम लगाया कि PTI के मुनहरिफ अरकान को गिरफ्तार करने के लिए IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब पर दबाव डाला गया। दोनों ने गैर कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। मोहन सलाही बोले, ख्वाजा आसिफ ने तस्लीम किया कि PTI के कुछ अरकान मुनहरिफ हुए। नाअहली की शिक की हिमायत के लिए आपका शुक्रिया। उम्मीद है आप आइन को बरकरार रखेंगे। शेख रशीद का इमरान खान को इज्तिमाई इस्तीफों का मशवरा। कहा करप्शन में मुलव्वस इंटू को इक़्तिदार के महल में लगाने की साजिश हो रही है। इमरान खान हथियार नहीं डालेंगे, आखिरी सांस तक चोरों, लुटेरों और डाकुओं के खिलाफ लड़ेंगे। 3 महीने से कह रहा था इस्तीफे दो, असम्बली तोड़ दो, इमरजेंसी और गवर्नर राज लगा दो। घड़ी दो घड़ी की जीत या हार का कोई ताल्लुक नहीं। तमाम ताकतें और हर कोई बेनकाब हो चुका है। साम्राज्य सुन्नियों मुल्क की आज़ादी खारिजा पॉलिसी को खाना चाहते हैं। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें, बिगड़े बच्चे की तरह जमहूरियत खराब करने की कोशिश न की जाए। शिकस्त को जमहूरी अंदाज में तस्लीम करें। डिप्टी स्पीकर आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए, इखलाकी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, इमरान खान वजीर आजम हैं और रहेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे, अचकने टंगी रह जाएंगी। मुनहरिफ अरकान को नोटिस भेज रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन एक साथ ही इस्तीफा देंगे। गैर मुल्की साजिश में सब MNAs नहीं, मखसूस लोग मुलव्वस हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, पूरे का पूरा हुकूमती टोला ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वोटिंग होगी। कोई रुकावट डाली गई तो ये तौहीन अदालत होगी। अमल ना हुआ तो आइन शिकन टोला तौहीन अदालत का भी मुजरिम होगा। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात की तैयारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुकम्मल एक्शन प्लान पेश करने की हिदायत। 2017 की मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियों के काम का आगाज कर दिया। हल्का बंदियों का काम 4 माह में मुकम्मल किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में आम इंतखाबात से मुताल्लिक उमूर का जायजा। इलेक्शन कमीशन का पंजाब लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात बरवक्त कराने का ऐलान। NA 33 हंगू में ज़िमनी इलेक्शन 17 अप्रैल को होगा। वफाकी काबीना का इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात से मुताल्लिक बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। फवाद चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला महफूज होने के बाद बयान आना सवालात को जन्म देता है। इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों से बयान हक़ाइक़ के मुनाफी था। हुकूमत 2 साल से मुसलसल इलेक्शन कमीशन को तैयारी का कह रही थी। इलेक्शन कमीशन अपने बयानात पर नज़रसानी करे। मुत्तहिदा अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। मरियम नवाज शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। मरियम नवाज कौमी असम्बली इजलास में भी शरीक होंगी। फराह खान ने करप्शन के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, सियासत से ना कोई ताल्लुक है, ना कभी सरकारी मामलात में मुदाखलत की। मेरे बिजनेस के बारे में शौहर पहले ही वजाहत दे चुके हैं। मेरी फैमिली इन इल्जामात को सुनकर सदमे की कैफियत में है।
कराची में मामूली तल्ख कलामी पर लोहे के रॉड, छुरियां और डंडे चल गए। तसादुम में 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक तसादुम अफ्तार के वक्त चारपाई पर बैठने की बात पर हुआ। 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में 10 लाख रुपए तनख्वाह वाले डॉक्टर ने अपनी तनख्वाह आधी करने का मुतालबा कर दिया। डीजी ऑर्गन्स ट्रांसप्लांटेशन पंजाब डॉक्टर असद असलम ने महकमे सेहत को खत लिख दिया। कहा 10 लाख रुपए तनख्वाह है, हफ्ते में 5 रोज काम करता हूं, तनख्वाह कम करके 5 लाख रुपए की जाए।